बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट में अगर जस्ट एक विड्रॉ मेथड होना तो आंख बंद करके बताया जा सकता है कि वो पेपाल मेथड ही होगा। तो पेपाल इतना मशहूर और इतना बड़ा पेमेंट मेथड है, इसकी वजह यह है कि ये एक तो सिक्योर है, दूसरी वजह यह है कि ये इजी टू यूज़ है। पेमेंट जस्ट ईमेल के ज़रिए एक दूसरे को भेजी जा सकती है। आसानी के साथ पेपाल के ज़रिए आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और दूसरा ये कि ये सिक्योर बहुत ज़्यादा है। तो जनाब इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट मेथड बताने वाला हूं कि आप पाकिस्तान में पेपाल का अकाउंट कैसे बनाएंगे, और इस तरीके से बताऊंगा कि यहाँ पर अगर आप अकाउंट बना लेंगे तो आपका अकाउंट बैन भी नहीं होगा। जस्ट आपको ये करना होगा कि 2-3 दिनों बाद लॉगिन ज़रूर करना होगा, ठीक है। अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आप किसी भी कंट्री में हो, इनएक्टिव रहने की वजह से पेपाल का अकाउंट बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपने लॉगिन ज़रूर करना है, और तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपका अकाउंट कभी भी बैन नहीं होगा। तो आमतौर पे कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं, 200 से ज़्यादा कंट्री ऐसे हैं जिनके ऊपर पेपाल अवेलेबल है, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ जैसा कि पाकिस्तान है, यहाँ पर पेपाल बैन है। तो आम तौर पे यूट्यूबर क्या करते हैं, जितनी भी मैंने वीडियोस देखी हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि आप उन कंट्रीज़ के लिंक को यूज़ करते हुए पहले तो आप अकाउंट बना लेते हैं, फिर अंदर जाकर आप पाकिस्तान और अपना पाकिस्तानी फ़ोन नंबर ऐड कर देते हैं। पाकिस्तानी फ़ोन नंबर या पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन ऐड करने का एक नुकसान ये होता है कि किसी भी टाइम आपका अकाउंट बैन हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ख़ास तरीका बताने वाला हूँ। आप एड्रेस वगैरह इंडिया का ही ऐड करेंगे या किसी भी कंट्री का ऐड कर सकते हैं जिसमें पेपाल अवेलेबल है। फ़ोन नंबर वगैरह भी ऐड करेंगे और सारा कुछ वेरीफाई भी हो जाएगा, और आपका अकाउंट इससे बहुत सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम चांस रह जाएंगे कि आपका अकाउंट बैन हो, ठीक है। बल्कि बैन यहाँ पर नहीं होगा। अगर इन्फॉर्मेशन वगैरह पाकिस्तानी ऐड करेंगे तो उसका चांस बहुत ज़्यादा होते हैं कि बैन हो जाएगा, किसी भी टाइम वो बैन हो सकता है। लेकिन ये ख़ास मेथड होने वाला है, इसकी सबसे ज़्यादा ख़ासियत ही यही है कि आपका अकाउंट यहाँ पर बैन नहीं होगा अगर इस मेथड से आप अकाउंट बनाएंगे तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे चलें हम किसी भी तरीके से पेपाल का अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन फिर भी ये मसला है कि हम पैसे कैसे निकलवाएंगे। पेपाल तो किसी बैंक में चलता ही नहीं है पाकिस्तानी, तो अब क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी आ रहा होगा कि ज़ूम पेपाल के ज़रिए हम पाकिस्तान में पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है जी, ले सकते हैं, लेकिन सबसे जो मशहूर तरीका है, सबसे फेमस मेथड जो पेपाल से पेमेंट लेने का है वो ये है। मिसाल के तौर पर इंडिया में पेपाल अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ पर आप किसी इंडिया के बंदे के साथ रब्ता करते हैं और उससे कहते हैं भाई मैं अपने पेपाल अकाउंट से $10 आपके पेपाल अकाउंट में भेजूँगा, और आपने जो भी आप उससे बात करके फ़ीस तय करेंगे, $2 आपने रख लेने हैं, $8 आपने मुझे पेयोनीर में भेज देने हैं या मेरे बैंक में भेज देने हैं, जैसे भी, ठीक है। पेयोनीर सबसे बेस्ट है, तो पेयोनीर में आपको पेमेंट मिल जाएगी, जिससे फिर आप इजी पैसा वगैरह में भी पेमेंट ले लेंगे। तो इस सारे मेथड में ये होता है कि आपको ट्रस्ट वाला बंदा चाहिए होता है। ट्रस्ट आप बिल्ड कर सकते हैं, आप उसे कह दें कि लॉन्ग टर्म अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ स्कैम बिल्कुल भी ना करना। तो बहुत सारे लोग काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, कोई एक दो होते हैं जो बेवकूफ़ होते हैं जो लॉन्ग टर्म आपके साथ चल नहीं सकते, ठीक है। तो बहुत कम चांस होते हैं कि आपके साथ लोग स्कैम करें, लेकिन फिर भी आपने देख के कोई बंदा ढूंढना है। और अगर आपके पेपाल में अगर कोई भी पेमेंट पड़ी हुई है जिसको आप विड्रॉ लेना चाहते हैं तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको विड्रॉ लेकर दे दूंगा। मेरे पास इंडिया के कुछ बंदे हैं जिनसे मैं पेमेंट ले लूँगा, ठीक है। तो जनाब चलते हैं फिर लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। वीडियो बड़ी मुश्किल से आपके लिए बनाई है, वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। मेरा टारगेट आपको पता है कि क्या है, सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैंने लेना है सिल्वर प्ले बटन। तो अब आपका पेपाल का अकाउंट भी बन जाएगा किसी भी वेबसाइट के ऊपर। अब आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने मुझे दुआ ज़रूर देनी है, अल्लाह आपके रिज़्क में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। आपने ज़रूर लिखना है कमेंट में। चलते हैं स्क्रीन पर। तो जी जनाब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। चलते हैं पेपाल अकाउंट बनाने की तरफ। तो सबसे पहले आपने सर्च करना है पेपाल फिलिपाइन, ठीक है। क्या सर्च करना है? पेपाल फिलिपाइन, और यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ये लिंक मिल जाएगा
पेपाल का फिलिपाइन का। ठीक है, आप इस पहले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इस लिंक के ऊपर पहुँच जाएंगे। ठीक है, इस पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं paypal.com/ph मतलब फिलिपाइन/होम। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर पेपाल मलेशिया भी सर्च कर सकते हैं। मलेशिया सर्च करेंगे और यहाँ पर भी आपको पहला लिंक मिल जाएगा, ये वाला लिंक। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप इस पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे paypal.com/my मतलब मलेशिया/होम। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ किन कंट्रीज़ में ये पेपाल अवेलेबल है। तकरीबन ये 200 से ज़्यादा ममालिक में ये अवेलेबल है। ठीक है, अफ्रीका में ये कंट्रीज़ में अवेलेबल है। उसके बाद अमेरिका में, ये एशिया पैसिफिक, यूरोप वगैरह में, इन कंट्रीज़ में ये वाला जो है ना पेपाल अवेलेबल है। आप इनमें से किसी भी कंट्री को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेपाल वगैरह है, तो मैं सिंपल से सर्च कर लेता हूँ पेपाल नेपाल। तो यहाँ पर आपको पेपाल नेपाल वाला मिल जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि paypal/NP मतलब नेपाल/होम। तो जिस कंट्री में अवेलेबल है हम उस कंट्री के लिंक को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आज हम पेपाल फिलिपाइन के ज़रिए बनाना सीखते हैं। तो मैंने पेपाल फिलिपाइन सर्च किया और पहले लिंक को मैंने विज़िट कर लिया। यहाँ पर मेरे सामने ये ओपन है। ठीक है, इस तरह से ये ओपन हो गया। आपने सिंपल से क्या करना है, साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आगे इस तरह से आपसे पूछा जाएगा ज्वाइन पेपाल टुडे फॉर फ्री। यहाँ पर आपने बिज़नेस अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है या जोन सा भी आपका दिल करे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बेहतर चीज़ है कि आप बिज़नेस अकाउंट को सेलेक्ट करें। और ये लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा था, इसलिए यहाँ पर अभी ये सिलेक्ट हुआ बिज़नेस अकाउंट। हमारा बिज़नेस है। ठीक है, आपका भी बिज़नेस है तो आपने बिज़नेस अकाउंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, पर्सनल को रहने दें, कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। बिज़नेस अकाउंट के ऊपर इसको ऑप्शन को करें और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। तो फिर उसके बाद कुछ इस तरह का आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम वगैरह ऐड करना है। मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए। यहाँ पर आप अपनी ईमेल ऐड करेंगे। ठीक है, जोन सी ईमेल एक्टिव है। ठीक है, पैसे लेने के लिए आप इसी ईमेल को यूज़ करेंगे विड्रॉ लेने के लिए। तो वो ईमेल आपने देनी है जो बिल्कुल एक्टिव है, आपके पास है। इसी तरह से कोई आपने फेक ईमेल ऐड नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया, ईमेल भी दे दिया। ईमेल आपने 2-3 दफ़ा चेक कर लेनी है, क्रॉस चेक कर लेनी है कि ईमेल सही है या गलत है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड देना है। बहुत सारे लोगों को पासवर्ड देने में मसला आता है। एटलीस्ट आपने 8 करैक्टर रखने हैं। ठीक है, उसमें अपर केस लोअर केस होना चाहिए, स्पेशल साइन होना चाहिए और बीच में एक आध नंबर होना चाहिए। मतलब ये है कि 8 करैक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पे वो कह रहा है भाई ये वाला जो ईमेल हमने ऊपर यूज़ की है ये ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, हम यहाँ पर कोई और ईमेल यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने कोई और ईमेल ऐड कर दिया। अब पासवर्ड में आपको बताता हूँ पासवर्ड आपने कैसे ऐड करना है। पासवर्ड सबसे पहले आपने कोई बड़ा या छोटा लेटर ऐड कर देना है। फिर उसके बाद आपने कोई भी 2-3-4 जो है ना छोटे लेटर ऐड करने हैं। फिर उसके बाद आपने कोई भी नंबर ऐड कर देना है। ठीक है, नंबर ऐड करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर कोई स्पेशल साइन ऐड कर देने हैं इस तरह के। ठीक है, डॉलर, परसेंटेज, ग्रेटर देन वगैरह वगैरह। ठीक है, #@ ये वाले साइन आपने ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है डोंट इंटर कीबोर्ड सीक्वेंस। अब कीबोर्ड में सीक्वेंस में वर्ड दिए होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है आपने ये भी सेम उसी सीक्वेंस से ऐड करती हैं। आप यहाँ पर कोई और वर्ड ऐड करें। ठीक है, हम कोई और वर्ड ऐड कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने RB सीक्वेंस में आ रहा था, ERT सीक्वेंस में आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने B ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपने पासवर्ड ऐड कर देना है। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड भी दे दिया जिसमें आप देख सकते हैं 8 लेटर भी हैं और उसके बाद अपर केस भी है, लोअर केस भी है और सिंबल भी है और 1 नंबर भी है। उसके बाद यू रीड एंड एग्री द यूज़र एग्रीमेंट एंड प्राइवेसी स्टेटमेंट, इसके ऊपर चेक करना है और एग्री एंड सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। एक्टिवेट योर अकाउंट टू स्टार्ट यूजिंग पेपाल। ठीक है, आपको यहाँ पर एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको एक और बता दूँ कि यहाँ पर हमारा पेपाल का अकाउंट बन चुका है, एक्टिवेट अभी नहीं हुआ। ठीक है, अकाउंट यहाँ पर बन चुका है। कैसे साबित होगा, यहाँ पर आपने स्किप फॉर नाउ को ओपन इन न्यू टैब करना है। तो यहाँ पर ये लोड होगा और ठीक है डैशबोर्ड हमारा आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अकाउंट हमारा एक्टिव हो चुका है। ठीक बन चुका है, सॉरी, एक्टिव हमने अभी करना है। तो एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपको अपना नाम, कॉन्टैक्ट इन्फो और टैक्स ID वगैरह नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद शेयर सम पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर एडिट करनी पड़ेगी और उसके बाद ईमेल को कंफर्म करना पड़ेगा। लेट्स गो के ऊपर हम क्लिक करते हैं। विच बेस्ट डिस्क्राइब यू, आपने यहाँ पर इंडिविजुअल देना है
और उसके बाद व्हाट योर बिजनेस कार्ड, व्हाट योर कस्टमर नो यू बाय एंड व्हाट शो अप ऑन देयर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। यहाँ पर आप अगर अपना नाम ही यूज़ करना चाहते हैं सिंपल इसके ऊपर टिक कर दें, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। अगर आपका कोई बिजनेस है जिसका नाम आप यहाँ पर ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। डॉलर जून है तो मैं यहाँ पर डॉलर जून वगैरह भी देख सकता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस इन दिस, ये किस किस्म का बिजनेस है, ठीक है, इंडिविजुअल कर दें। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप ऐड करें और उसके बाद जो भी आगे ईयर है वो ऐड कर दें। उसके बाद आ जाता है जनाब व्हाट इज़ योर नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपने फिलिपाइन ही ऐड कर देना है। और उसके बाद हम व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर यहाँ पे चलते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पर कोई भी फ़ोन नंबर ऐड कर देना है। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर शो हो रहा है, ठीक है। इंडिया यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर कुछ भी ये नंबर मैंने दे दिया, ठीक है। आप यही नंबर दें, इनमें से 1-2 लाख चेंज कर दें। इस नंबर का कोई भी मकसद नहीं है, ठीक है। आपसे कोई भी यहाँ पर कोड वगैरह नहीं मांगा जाएगा, कुछ भी आपसे यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद आ जाता है जनाब हमारा यहाँ पर एड्रेस, तो मैंने यहाँ पर एड्रेस भी ऐड कर दिया। 5 मेन मार्केट दिल्ली इंडिया रावलपिंडी 1100 LA यूनियन। और नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। नो थैंक्स के ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये सेव नहीं करेगा। और उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ योर बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद आ जाएगा व्हाट इज़ प्राइमरी करेंसी फॉर योर बिजनेस, फिलिपाइन पैसो या डॉलर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डॉलर हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं US डॉलर। और उसके बाद वो कह रहा है व्हाट डू यू सेल और व्हाट सर्विस डू यू ऑफर। यहाँ पर मैंने कमर्शियल इक्विपमेंट कर दिया। यहाँ पर आप कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर वगैरह, ठीक है। कंप्यूटर हम यहाँ पर ऐड करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस सॉफ्टवेयर स्टोर हम कर देते हैं। उसके बाद डू यू हैव बिजनेस वेबसाइट आपने नो कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर एड्रेस ऐड करना है, व्हाट्स द बिजनेस एड्रेस। और यहाँ पर ये एड्रेस आपने ऐड कर देना है। आपको याद रहे आपका अकाउंट बन चुका है, ये मज़ीद प्रोफाइल कंप्लीट करने वाला ये स्टेप है, ठीक है। आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, नो थैंक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। कोई भी बीच में आप पार्ट छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप प्रोफाइल कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब अकाउंट हमारा ऑलरेडी यहाँ पर बन चुका है। फिर उसके बाद आएगा कंप्लीट द कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस टू अवॉइड पेपाल अकाउंट सर्विस इंटरप्शन। आपने यहाँ पर कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन को ऐड करना है। यहाँ पर मैंने पाकिस्तान ऐड किया और सबमिट के ऊपर मैंने क्लिक किया है। और जनाब हमारा यहाँ पर पेपाल का अकाउंट बन चुका है। पेपाल का अकाउंट हमारा बन चुका है। उसके बाद ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, होने दे, चेक करते हैं क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर योर फीडबैक, हाउ इज़ी और डिफ़िकल्ट वाज इट टू प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर बिजनेस। आप यहाँ पर वेरी इजी दे दें। और यहाँ पर ये एक छोटा सा इनका सर्वे है। और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, या इसको सिंपल से यहाँ से इसको बंद ही कर दें, ठीक है। गो टू होम पेज के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा पेपाल का अकाउंट बन चुका है। अब मज़ीद एक स्टेप रह गया, हमने अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पहला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, प्रोफाइल वेरीफाइड, ठीक है। अब आपने जहाँ मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन ऐड की है उसका कोई मकसद नहीं है। यहाँ पर आपका अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है, एक स्टेप। दूसरा हमारा कन्फर्मेशन ईमेल है, इसके ऊपर ईमेल आई है, हम उसको ज़रा कन्फर्म कर लेते हैं। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ही पहुंच चुका हूं। यहाँ पर मैंने अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि सर्विस intl.paypal की तरफ से मुझे ईमेल आ चुकी है, कंफर्म योर ईमेल टू यूज़ योर अकाउंट, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर भी मुझे पेपाल की तरफ से बाकी ईमेल भी आई हैं, जिनको मैं रीड करके चेक कर लूँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। इसमें कुछ रेफरल ID वगैरह मुझे दी गई है, ठीक है, इन ईमेल के अंदर। तो यहाँ पर कंफर्म योर ईमेल टू यूज़ योर अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और कंफर्म योर ईमेल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। लॉग इन टू कन्फर्म योर ईमेल, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड ऐड कर दिया, मेरी ईमेल जी है, ठीक है। और लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा अकाउंट बन चुका है। और यहाँ पर योर ईमेल हैज़ बीन कन्फर्म, कंटिन्यू, ठीक है। और मैंने यहाँ पर कंटिन्यू कर लिया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अब 2 तरीके होते हैं पेपाल का अकाउंट बनाते हुए। अब बीच में कुछ लिंक्स ऐसे आते रहते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ की तरफ से, ठीक है, जिनमें ये होता है कि आप उन लिंक को विज़िट करके कंट्री भी पाकिस्तान दे देते हैं, अपना नंबर, फ़ोन नंबर भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। अपना फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, अपना कंट्री ऐड करेंगे, तो उसका एक नुकसान ये होता है कि किसी भी टाइम, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि किसी भी टाइम आपका ये जो अकाउंट है वो बैन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने मैंने जो इन्फॉर्मेशन ऐड किया, मलेशिया के लिहाज से ऐड किया या इंडिया के लिहाज से ऐड किया, ठीक है। एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर इंडिया का दिया है, भाई हम रहते इंडिया में, वैसे हम फिलिपाइन वगैरह के भी हैं, मतलब इस अकाउंट में मैंने कुछ इस तरह की फ़िल्म डाली है, ठीक है।
तो हमने सारा कुछ लीगल कंट्री का यूज़ किया, सिर्फ ईमेल जो है वो पाकिस्तान की है। तो इसमें चांस फिर भी रहते हैं अकाउंट बैन होने के, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं। ठीक है, अगर आप फ़ोन नंबर पाकिस्तान का देते, कंट्री पाकिस्तान बीच में ऐड कर देते, इसमें तो ऑप्शन नहीं मिला, लेकिन आमतौर पे कुछ लिंक्स ऐसे आते रहते हैं जिनमें आप पाकिस्तान कंट्री ऐड कर सकते हैं अंदर जाके। ठीक है, अपनी प्रोफाइल एडिट वगैरह करते हुए, प्रोफाइल कंप्लीट करते हुए। तो उसमें ये होता है कि आपका अकाउंट किसी भी टाइम उड़ सकता है। यहाँ पर ईमेल कंफर्म हो चुकी है, प्रोफाइल जो है वेरीफाइड हो चुकी है। आप बैंक अकाउंट लिंक करना चाहें तो आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं, लेकिन आपने लिंक नहीं करना। अगर यहाँ पर अकाउंट लिंक करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका ये है कि आप इंडिया का अकाउंट लिंक करेंगे। ठीक है, और वहाँ पर अगर आपका कोई ट्रस्टेड इंसान है, कोई बंदा है, उन कंट्रीज़ का लिंक ऐड करना है जिन कंट्रीज़ में ये अवेलेबल है पेपाल। ठीक है, ये चीज़ सिंपल। तो वहाँ पर आपका कोई ट्रस्टेड बंदा होना चाहिए जिसको आप पेमेंट भेजेंगे, वो फिर आगे आपको पाकिस्तान में भेजेगा। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि बहुत सारे ब्रोकर फेसबुक के ऊपर बैठे हुए हैं जो कि ये काम करते हैं कि आपसे पेपाल में डॉलर लेते हैं, कुछ फ़ीस बीच में लेते हैं, और वो डॉलर आप अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में भेजते हो, फिर वो निकलवा कर आपको भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ट्रस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो एक दूसरा तरीका ये था। ठीक है, दूसरा तरीका आमतौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फेसबुक से किसी ब्रोकर से बात करके आप यहाँ से पेमेंट निकलवाते हैं पेपाल के ज़रिए पाकिस्तान में। एक तो दूसरा तरीका ये। तीसरा ये जूम पेपाल को यूज़ करके भी विड्रॉ लिया जाता है। सबसे ऑथेंटिक तरीका जो है वो फेसबुक के ऊपर जाएँ, ब्रोकर के ज़रिए यहाँ से पेमेंट ले सकते हैं। उसको आपने कुछ ना कुछ पे करना होता है, $1-2 पे करना होता है, या कुछ परसेंटेज आपने पे करनी होती है। ये चीज़ें होती हैं। तो हमारा अकाउंट यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ पर हमें अभी फ़िलहाल बैंक अकाउंट अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्योंकि फेसबुक ब्रोकर के ज़रिए पेमेंट लेने वाले हैं। अभी यहाँ पर अर्निंग आप चेक कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। USD पेमेंट हमने ऐड की थी, तो हम USD में यहाँ पर पेमेंट वगैरह रिसीव करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने यूज़ किया वो उन कंट्रीज़ की यूज़ की जिन कंट्रीज़ में ये पेपाल अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।